आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में जो भक्त हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आज के दिन भक्त मंदिरों में माता रानी से अपनी इच्छाओं की अरदास लगाते हैं और माता रानी के चरणों में शीश नवाते हैं, शीश झुकाते हैं। चैत्र नवरात्रि में माता रानी के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लगातार ये परंपरा चली आ रही है और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देश भर में दुर्गा मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें देवी मां के मंदिर के बाहर देखने को मिल रही हैं। भक्तगण मां दुर्गा की जयकारी लगा रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और इस खास दिन माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। यानी पहले दिन माता रानी शैलपुत्री के रूप में मैया की पूजा होती है। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी भक्ति में भक्तजन उपवास भी रखते हैं। तो आज का दिन बहुत खास है और माता शैलपुत्री की पूजा आज से हो रही है और सुबह से ही लगातार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और इसी खबर पर हम और जानकारी लेंगे। अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सीधा हम भोपाल चल रहे हैं जहां से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है और आप भोपाल में किस मंदिर प्रांगण के पास मौजूद हैं? क्योंकि मंदिर प्रांगण तो मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं और कुछ भक्त भी लगातार पहुंचते वहां दिखाई दे रहे हैं, आस्था प्रकट कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, साझा करें अनिरुद्ध जी। देखिए, देश भर की तरह भोपाल में भी चैत्र नवरात्रि बड़े हर्षोल्लास के साथ और धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाई जा रही है। और जहां तक बात करें आज की, तो आज माँ पहले चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री के रूप में आज माँ की आराधना की जाती है और देखा जाए तो भोपाल के सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ के चरणों में शीश नवाकर ही अपने कामकाज पर निकल रहे हैं। और देखा जाए तो इस वक्त हम जो खड़े हैं वो है माता मंदिर पे खड़े हैं। माता मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जाता है नए भोपाल का और वर्षों से यहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों नवरात्रि पे यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माँ के चरणों में शीश नवाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। और जहाँ तक बात करें नवरात्रि की, तो वर्ष भर में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये माता मंदिर में किस तरह से श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से, पुजारी जी से। और आप देखिए यहाँ पे जो माता जी का स्वरूप है, काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है और इसे नए भोपाल के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। और जैसा कि नाम ही इसका है कि प्राचीन माता मंदिर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। पंडित जी बताइए, इस बार चैत्र नवरात्रि में माता मंदिर में क्या खास रहेगा 9 दिनों तक? सर्वप्रथम समस्त संसार को, विश्व को भगवान माँ भगवती की ओर से सबको सादर नमस्कार, प्रणाम। रामायण में कहा है संसार जो है भगवान का ही रूप है, सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर युग पानी। माता ही गुरु है, ब्रह्मा है, सब कुछ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु जमेश्वरा। 9 दिनों तक मंदिर में क्या क्या आयोजन होंगे? आज पहला दिन है चैत्र नवरात्रि का। 9 दिन तक भगवान का जल पूजन अर्चन पुष्प पत्रम और माँ भगवती को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। हर मनुष्य जो भी अपनी इच्छा के अनुसार जो भी भगवान को पदार्थ चढ़ाते हैं वह भगवती है जो है प्रसन्न होकर के ग्रहण करती है। माँ जगत जननी, छोटे से लेकर बड़े से सब संसार में उनके सभी बच्चे माँ के लिए जो भी अपनी श्रद्धा सामान लेके आते हैं, माँ उसको स्वीकार करती हैं। चैत्र नवरात्रि जो है अपना संवत्सर जो है नया वर्ष शुरू होता है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लगातार जो देश भर में आज से चैत्र नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और इसी बीच सीधा लखनऊ चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, क्या कुछ तस्वीरें चैत्र नवरात्रि की शुरुआत की आज आप सुबह से देख रहे हैं? हिंदू नववर्ष का आगाज भी आज हो रहा है और सुबह से जो लगातार हम अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। माता शैलपुत्री की पूजा आज की जा रही है। क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं और कहां पर आप मौजूद हैं अंकित? मौजूद हूँ और यहाँ पर आज नवरात्र का पहला दिन है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं और पीछे यहाँ पे
जो मंदिर प्रांगण है वो भी पूरा सजा हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं, ये पीछे शिव मंदिर है, इसके पीछे माता की मूर्ति लगी हुई है, दुर्गा माता की मूर्ति लगी हुई है। और आज पहला दिन है शैलपुत्री माँ का, और शैलपुत्री माँ जानी जाती है धन वैभव और सुख देने के लिए। तो यहाँ पे श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और उसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करके जा रहे हैं। ऋषभ, बिल्कुल, धन वैभव और सुख की लगातार जो भक्त हैं मनोकामना करते हैं और शैलपुत्री कृपा करती हैं उन पर। क्या कुछ तैयारियां आप वहां पर देख रहे हैं अंकित, क्योंकि 9 दिन का ये पर्व काफी धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है, बड़ी संख्या में खासकर महिलाएं पहुंचती हैं, श्रृंगार माता रानी का होता है। आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ विशेष साथ सज्जा की गई है, क्या कुछ तैयारियां हैं इन पूरे 9 दिनों को लेकर? जी बिल्कुल बता दें, जहां पर मैं मौजूद हूँ इस मंदिर प्रांगण में मूर्ति सजाई जा चुकी है। पंडित जी कलश की तैयारी कर रहे हैं और अभी कलश कुछ ही देर में बैठा देंगे, क्योंकि 12:57 तक कलश का मुहूर्त है बैठाने का। और फिर उसके बाद से 2 बजे के बाद मुहूर्त चालू होगा। तो पंडित जी कलश की तैयारी कर रहे थे जब मैं यहाँ पर आया था, और आप देख सकते हैं कि पीछे पंडित जी हैं और वो कलश की तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। और पूरे 9 दिन यहाँ पर अच्छे से माता की पूजा होती है, और जो रिचुअल होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, माता का अच्छे से श्रृंगार होता है। और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ स्त्रियां आती हैं और स्त्रियां जो है काफी चीजें भेंट करती हैं और माता का श्रृंगार प्रॉपर करती है। बिल्कुल, देखिए अंकित, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, खासकर जो आस्था भक्तों की दिखाई देती है। और मुझे निश्चित तौर पर पूरा अंदाजा है कि आप अगर वहां पर मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर वो महसूस कर पा रहे होंगे जो चारों ओर आस्था की छटा बिखरी हुई होगी। क्या कुछ आपने सुबह से देखा है, कितनी संख्या में भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, कि आज से वो उत्साह उमंग भक्तों में दिखाई दे रही है जो 9 दिन तक चलने वाली है? जी मैं बिल्कुल बता दूं कि जब मैं यहाँ सुबह पहुंचा तो यहाँ पर जो है भक्त ऑलरेडी यहाँ पे पूजा कर रहे थे, और माता की मूर्ति जो है पहले से वो सजी हुई थी। और अब यहाँ से जो भी चाहे मंदिर के बाहर से ही जा रहा है तो सर झुका करके जा रहा है, एक आस्था है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ पे हिंदुत्व का बहुत ही बढ़ावा है इस समय। तो हर व्यक्ति जो नवरात्र मना रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। और मंदिर प्रांगण में मैं सुबह से देख रहा हूँ कि श्रद्धालुओं को तांता लगा है, एक एक करके मंदिर में लोग आ रहे हैं और माँ की पूजा करके जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश कृष्ण की नगरी है और तमाम तरीके से अब जो कहें कि भक्ति का माहौल लगातार चारों ओर बिखरा पड़ा हुआ है। राम की नगरी भी उत्तर प्रदेश है और माता रानी की कृपा भी यहाँ बरस रही है। मैं आप पर लौटूंगा अंकित, लेकिन ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर, जहां देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उज्जैन से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो लखनऊ और मुरैना से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधा पटना चलेंगे जहां से धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें पटना से आप देख रहे हैं? चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, माता शैलपुत्री की पूजा आज की जा रही है, और सुबह से लेकर अभी तक क्या तस्वीरें आपने देखी हैं? क्या कुछ माहौल वातावरण चारों ओर बना हुआ है? पूरे बिहार में हर्षोल्लास के साथ पूजा आरंभ हो चुकी है। मैं यहाँ एक मुंगेर जिले के एक मंदिर में हूँ। इसका इतिहास रहा है, सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से वैदिक उच्चारण के साथ पूजा आरंभ हो गई है, आज शैलपुत्री की पूजा है। मान्यताओं के अनुसार शैलपुत्री की पूजा अपने जीवन की सुखमय जीवन, इसके साथ साथ युवा युवती जो अपनी वैवाहिक को सूत्रधार में ले जाए, उसकी पूजा भी होती है। यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंदिर ब्रिटिश शासन के काल में, जिस समय की अंग्रेजों की हुकूमत थी, और अंग्रेजों ने इस मंदिर के बगल में एक पेड़ है जो आज भी पेड़ है, उस पेड़ को कटवाने का प्रयास किया। पेड़ कटवाने के दौरान उससे ब्लड आने लगी, यानी खून का धारा प्रवाह होने लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने उसे उस वृक्ष को काटने से इनकार कर दिया और उस समय से आज तक पूजा होती आ रही है। यहाँ की धार्मिक मान्यताओं के यह है कि कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, आज के दिन अगर पूजा अर्चना मन से कर ले और अपनी मनोकामना मांग ले तो पूर्ण होती है। यही है, यही इस मंदिर का इतिहास और भूगोल कहा जाए, जो भी कहा जाए, ये मंदिर बहुत नामी है इस क्षेत्र का। चूंकि ब्रिटिश हुकूमत की बात की समय थी, आज भी कहा जाता है कि आज 5 साल पहले इस मंदिर को बगल में पेड़ है, वो पेड़ आज तक है। उस पेड़ की कटाई करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान फिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि पेड़ भी नहीं कटी, और आज वो पेड़ मेरे बगल में है और उस पेड़ को भी पूजा करते हैं, भगवान मान के, ईश्वर मान के।
कि मुझे सुखी संपन्न करे, मेरे परिवार का सुखमय जीवन बिल्कुल व्यतीत रहे। धर्मेंद्र, विशेष महत्व इस मंदिर का आप बता रहे हैं और विशेष महत्व है, चारों ओर आस्था की छटा बिखरी हुई है और जो उत्साह है वो आप में भी बरकरार बना हुआ है। तो लगातार आपसे हम तस्वीरें भी साझा करेंगे, जो बयां तस्वीरों को आपने किया है इस अलग अंदाज में, बहुत बढ़िया तस्वीरें आपने साझा की हैं। मैं सीधा इसी बीच मुरैना चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी गिरिराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं जो तस्वीरें आपके जरिए देख पा रहा हूं, आपके पीछे मंदिर प्रांगण है और भक्त बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। सुबह से क्या कुछ तस्वीरें आपने वहां देखी हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि मुरैना जिले में ही आज नवदुर्गा चैत्र की नवदुर्गा का महोत्सव बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही। आज हम जिस मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं, महामाया देवी का मंदिर है और इस मंदिर का अपने आप में एक बड़ा ही इतिहास है। यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं आप देख सकते हैं सुबह से इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और इस मूर्ति की बड़ी ही इतिहास रहा है कि अभी कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं गया। आप देख सकते हैं कि आप सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ, लगातार यहाँ पूजा अर्चना के लिए भक्तगण आते जा रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि मुरैना जिले में आज नवदुर्गा, वहीं गुड़ी पड़वा और ये हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हुई है, जिसके चलते आज काफी हर्षोल्लास के साथ देखा जा रहा है और लोगों में काफी खुशी का माहौल है। वहीं यहाँ मुरैना जिले में जो ये महामाया मंदिर के बाद बड़ोकर मैया का मंदिर है, वहाँ पे भी काफी सैकड़ों की संख्या में भीड़ है और कसैया वाली माता पे भी हजारों की तादाद में आज से भीड़ शुरू हो गई है और 9 दिन तक वहाँ मेला जारी रहेगा। जी बिल्कुल गिरिराज, मैं लगातार भक्तों की जो आस्था है, जो उनकी मनोकामना है वो जानूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप अपनी आस्था दिखाएं। क्या कुछ आपने महसूस सुबह से किया है? क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी हैं जो चारों तरफ आस्था की छटा बिखरी हुई है? क्या कुछ आप देख रहे हैं? जी, मैं बता दूं आपको कि आज सुबह से ही पूरे हिंदू रीति रिवाज से यहाँ सभी के घरों में कलश स्थापना की जा रही, घट स्थापना की जा रही। वहाँ महिलाएं यहाँ काफी संख्याओं में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में देखने के लिए मिल रही है। काफी मंदिरों, हर मंदिर में जाओ आप भीड़ आपको देखने को मिल रही है। भक्तगण सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं कि किसी भी मंदिर में आप जाके देख सकते हैं, भीड़ का काफी तांता लगा हुआ, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही। आप देख सकते हैं कितने भक्तगण हैं। जी भाई, बिल्कुल गिरिराज, मैं आप पर लौटूंगा, आपसे तमाम तस्वीरें और साझा करेंगे। इसी बीच हम सीधा लेकिन उज्जैन चल रहे हैं, जहां से हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां देख पा रहे हैं? और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज माता रानी की कृपा बरस रही है, क्या कुछ तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं? क्योंकि आपके पीछे में बड़ी संख्या में महिलाएं देख पा रहा हूं जो कि मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ सुबह से आपने तस्वीरें देखी हैं? जिस तरीके से नव संवत्सर का शुभारंभ हुआ है, लगातार मंदिरों में भीड़ है और कहीं न कहीं माता को मनाने के लिए, रिझाने के लिए यहाँ भक्त आ रहे हैं, माता के दर्शन पा रहे हैं। और पीछे आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी माता को मनाने के लिए, उनके दर्शन लाभ लेने के लिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। नव संवत्सर की शुरुआत के साथ में चैत्री नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है। मैं वर्तमान में अभी यहाँ हरसिद्धि मंदिर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में भी आता है और इसका पुराना प्राचीन इतिहास भी है। तो ऐसे में यहाँ दूर दराज से, दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं और माता का दर्शन लाभ ले रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर भक्तों के आने की, पूजन की, तो लगातार यहाँ भक्त आ रहे हैं और पूजन कर रहे हैं और साथ में विविध प्रकार से माता जी को रिझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और यहाँ के इतिहास की अगर बात की जाए, क्योंकि ये मंदिर जैसा मैंने बताया कि 51 शक्तिपीठों में है, इसके साथ में ही अगर बात की जाए, यहाँ से जुड़ी हुई एक रोचक जो है कथा भी है और कहीं न कहीं उसका पुराणों में भी जिक्र है कि बताया जाता है कि जिस तरीके से जब एक चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस थे, उनके द्वारा जब पृथ्वी पर बार बार परेशान किया गया लोगों को और उसके साथ में ही वो एक बार भगवान श्री महाकाल के लोग कैलाश में पहुंच गए थे और वहां पर भी वो कैलाश में अंदर प्रवेश करना चाहते थे। जब नंदी द्वारा उनको रोका गया तो उनके द्वारा उनसे युद्ध करके कहीं न कहीं उनको क्षति पहुंचाई गई। जब इसकी जानकारी भगवान शिव को पता चली तो उनके द्वारा क्रोधित होते हुए चंडी को बुलाया गया और माता चंडी जब आए तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि इनको आप
इनका वध कर दीजिए। तो जैसे ही चंडी ने चंड और मुंड दोनों का वध किया, उसके बाद बाबा महाकाल शिव स्वरूप उनसे प्रसन्न हो गए और उनको यह हरसिद्धि नाम दिया। तो ऐसी प्राचीन कहीं न कहीं पुराणों में भी इनका जिक्र है और साथ में बहुत सारी जो कहानियां हैं विक्रमादित्य से जुड़ी हुई भी इस मंदिर को लेकर है। काफी प्राचीन मंदिर है और शक्ति का स्रोत माना जाता है मंदिर। बिल्कुल प्राचीन मंदिर है, विशेष महत्व है और चंड और मुंड के वध का जो वर्णन आपने किया वो भी बहुत खास वर्णन आपने किया और आपके माथे पर जो तिलक लगा है वो बिल्कुल आस्था का प्रतीक नजर आ रहा है और जो वातावरण वहां पर है वो तस्वीर भी हम महसूस कर पा रहे हैं। विशाल, मैं आप पर लौटूंगा लेकिन इस बीच सीधा हम भोपाल चलेंगे जहां से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या कुछ तस्वीरें आप जो बयां कर रहे थे, मैं चाहूंगा उन तस्वीरों को आगे बढ़ाएं और जो 9 दिन का पूरा आज से कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो तैयारियां देखने को मिलेंगी उसको लेकर क्या विशेषता आप जहां पर मौजूद है वहां देखने को मिल रही है? देखिए, जहाँ तक भोपाल की बात करें तो भोपाल के माता मंदिर में इस वक्त हम खड़े हैं और माता मंदिर की बात करें, प्राचीन मंदिर है और यहाँ 9 दिनों तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे और माता की जो पूजा अर्चना होगी उसमें भंडारा होगा, विशेष पूजा अर्चना होगी, अनुष्ठान होंगे और यज्ञ होंगे। और देखा जाए तो इन 9 दिनों तक यहाँ पे उत्सव जैसा माहौल रहेगा। और श्रद्धालुओं का जो आज पहले दिन की बात करें तो बड़ी संख्या में सुबह से आना शुरू है। माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है और जहाँ तक हम बात करें श्रद्धालुओं की, तो चुनावी मौसम भी चल रहा है, लेकिन चुनावी मौसम के चलते कोई भी छोटा या बड़ा नेता आज भोपाल के किसी भी मंदिर में नजर नहीं आ रहा है। तो ये चुनाव आचार संहिता का ही इसे असर कहा जा सकता है, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रमों में जाने की लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त नेताओं पे और कार्यकर्ताओं पे गाइडलाइन बनी हुई है और उसी गाइडलाइन का पालन हो रहा है। और सुबह से भोपाल के किसी भी मंदिर में न तो कोई लोकसभा का प्रत्याशी है, न ही कोई उनके समर्थक है, बल्कि आम लोग, साधारण लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले सुबह से ही माँ शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं, चैत्र नवरात्रि में दर्शन कर रहे हैं। और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से। वे आज यहाँ माता मंदिर में सुबह से ही पूजा कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करें इस मंदिर की, तो इस मंदिर में शाम तक लगभग 1 लाख लोग दर्शन करेंगे, ऐसा हमें यहाँ के पुजारी जी ने बताया। और हम कोशिश करते हैं उनसे बात करवाने की। पंडित जी, ये बताइए 9 दिनों तक क्या कार्यक्रम रहेंगे? चैत्र नवरात्र पर्व है। आज नववर्ष प्रारंभ होता है सनातन धर्म का। प्रतिदिन माँ जगदम्बे के पाठ होते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, पूजन किया जाता है, ज्वारे बोए जाते हैं, खप्पर रखा जाता है, ज्योत जलाई जाती है, कुमारी कन्याओं की पूजन की जाती है। तो निरंतर माँ जगदम्बे का अर्चन चलता रहता है। प्रत्येक देव स्थान पर माँ किसी न किसी रूप में भ्रमण करती हैं और भक्तों को दर्शन भी देती हैं। आज माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है सुबह से, इसका धार्मिक रूप से कितना महत्व? देखिए, माँ जब राजा हिमालय ने बहुत कठोर तप किया था और माँ से कामना करी थी, तो माँ उनको आशीर्वाद देने के लिए उनके यहाँ पुत्री रूप में उन्होंने जन्म लिया और साथ ही इनकी सवारी वृषभ है। माँ सबको प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद दे रही हैं। तो माँ के ध्यान करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहता है जीवन में। कभी महत्व यहाँ पर है और जो छठा हम चारों ओर देख रहे हैं वो अपने आप में जिस तरीके से है दिखाई दे रही तस्वीरें आपने साझा की है। सीधा हम मुरैना चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज, आपके पास तमाम लोग मौजूद हैं और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी हैं और जो लोग आपके साथ मौजूद है वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? पहला दिन है जहाँ माता शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। वही आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण महामाया देवी का ये मंदिर है, तांता लगा हुआ है, यहाँ खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिल रही। वही हम जानते हैं इस मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष जी से बात करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की माता की क्या विशेषता है। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा सुरेश सिंह नाम है, सुरेश सिंह राजपूत। क्या विशेषता है इस मंदिर की? इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर जितने भी भक्तगण आते हैं माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, इसलिए यहाँ पे हजारों संख्या में मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। नवरात्रियों में 9 दिन के लिए तो यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह मिलती है। सुबह शाम 4 टाइम आरती होती है मैया रानी की। आइए हम जानते दूसरे भक्तों से यहाँ किस तरीके से देखते हैं इस मंदिर को, यहाँ क्या ये माता रानी की विशेषता है यहाँ पर? मेरा नाम कार्तिक कश्यप है।
और मैं महामाया मंदिर से जब से नींव रखी गई है, जब से इससे जुड़ा हुआ हूँ। महामाया का इतना चमत्कार है कि यहाँ गूंगे लोग भी आकर के घूमने लगे हैं। ये जो आते हैं गणेशपुरा में रहते हैं, बासु नाम है उनका, वो पहले भूलते नहीं थे, गूंगे थे बिल्कुल। महामाया भगवती के दरबार में आने से आवाज वापस आ गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है भक्तों के द्वारा कि यहाँ गूंगे भी बोलने लगते हैं। माता मैया, यहाँ की जो माता रानी की मूर्ति, वो उनकी विशेषता है कि यहाँ पे किसी भी भक्त की मनोकामना खाली नहीं जाती है। यहीं के एक निवासी, मुरैना निवासी बताया जा रहा है, करीब 15-20 सालों से जो व्यक्ति बोल नहीं पा रहे थे, उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। वही आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, घंटियों की आवाज सुन पा रहे हैं, जो भजन माता रानी की बज रहे हैं उनकी आवाज भी हम सुन पा रहे हैं। चारों तरफ जो भक्तिमय माहौल है वो हम महसूस कर पा रहे हैं। मैं लौटूंगा गिरिराज आपके पास, सीधा हम पटना चलेंगे जहां से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, तमाम तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे थे, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल आपने वहां देखी हैं और जो आपके पीछे बड़ी संख्या में जो महिलाएं और तमाम जो भक्तजन हैं वो मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ आप वहां पर महसूस कर पा रहे हैं और क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कर दूं कि सुबह होते ही महिला और पुरुष दोनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग पूजा अर्चना करके मंदिर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन विधिवत जो है पूजा 11 बजे से होगी। पंडित जी का इंतजार हो रहा है और अंदर में जाके पूजा आरंभ होगी। सवाल है, इसके बावजूद भी लोग, जो भी लोग हैं, वो बगल के मंदिर हैं, कई मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर। ये पेड़ जो है, जो पेड़ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, पेड़ वो ब्रिटिश शासन काल के जो पेड़ है, यहाँ पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पेड़ को पूजा करते हैं, क्योंकि ये पेड़ वही है जो ब्रिटिश शासन के काल के दौरान पेड़ को कटवाना चाहा ब्रिटिश शासन के शासित लोग, उसके बावजूद भी ये घटना घट गई। तो उस पेड़ को आज भी उसी स्थल से पूजा भगवान मानकर महिला और पुरुष दोनों आदमी पूजा, दोनों श्रद्धालु पूजा करते हैं। जी हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र, मैं आप पर लौटूंगा, सीधा हम उज्जैन चलेंगे। विशाल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विशाल, तमाम लोग भी आपके साथ मौजूद थे। जिस तरीके से फिलहाल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, विशेष कुछ तैयारियां जो कि 9 दिन पूरा पर्व चलेगा, कोई खास तैयारी आज के दिन जब माता शैलपुत्री की पूजा हो रही वहां पर आप देख रहे हैं? तैयारियों की बात की जाए, जैसे ही सुबह से सूरज की नई किरण के साथ में नए साल का जो उद्भव हुआ है, उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर मंदिरों में अगर देखा जाए तो विशेष पूजन अर्चन का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में एक भक्त भी हैं यहाँ जो दूर बीकानेर से आए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं भक्तों को, हमारे दर्शकों को। जी बताइए सर। मैं छोटी काशी बीकानेर से आया हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं हिंदू नववर्ष और महर्षि गौतम जी का प्राकृतिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई देना। हर्षिती माता जी हमारी कुल देवी और महाकाल हमारा राज्य देव। तो जब भी मौका मिलता है, आज नवरात्रा की शुरुआत है, चैत्र नवरात्रि है, तो माँ शैलपुत्री की पहले दिन पूरा पूजा आराधना करते हैं हम, और माँ सिद्धि का विशेष श्रृंगार और ये 2 स्तंभ है, वहाँ पर 1000 दीपक लगते हैं, उनकी विशेष पूजा आरती शाम को भी होती है, आज सुबह सुबह भी हुई है। तो यहाँ अनेक भक्त देश और विदेश से आते हैं और माँ सिद्धि का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें जो उनकी मनते होती है उनकी सारी निश्चित तौर पर विशाल, यहाँ पर भक्तों में आस्था साफ दिखाई दे रही है। मैं आप पर लौटूंगा और इसी बीच सीधा हम लखनऊ चलेंगे जहां से अंकित हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, जिस तरीके से आज हम तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं, आज जो माता शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, क्या कुछ खास तैयारी इस मंदिर प्रांगण में आप देख रहे हैं और फिलहाल जो तस्वीरें आप उनका जिक्र भी कर सकते हैं? जी, मंदिर प्रांगण की बात करें तो मंदिर प्रांगण में एक एक करके श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो है चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वहाँ यहाँ पर आ रही है और दुर्गा माता की मूर्ति पे जो है आज का जो प्रसाद चढ़ता है वो घी या साबूदाना के भोग लग रहे हैं। माता का श्रृंगार पूरा हो चुका है और ये मंदिर का एक ऑरा है, वो फील हो रहा है कि हाँ, भक्ति यहाँ पे बहुत सारी है और लोग आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं माता के सामने रख रहे हैं। इस मंदिर प्रांगण में खास बात यह है कि इसी मंदिर प्रांगण जहाँ मैं खड़ा हूँ, गोखले मार्ग लखनऊ में, शिव मंदिर बोलते हैं इसको, और यहाँ पर चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे ये नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो, इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके जस्ट पीछे ही एक चौकी पड़ती है। हाँ, इसके जस्ट पीछे ही सुल्तानगंज में एक चौकी पड़ती है और वहाँ के जो दरोगा और सिपाही हैं वो भी इस मंदिर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जो भी सारे प्रोग्राम है उसका आयोजन कराते हैं। ऋषभ, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो देश भर से टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वही बिल्कुल तस्वीरें आप लखनऊ में भी महसूस कर पा रहे हैं और चारों तरफ वही आस्था का माहौल नजर आ रहा है। जो तस्वीरें हम आपको एक बार दिखा देते हैं, भोपाल से तस्वीरें हैं, पटना से तस्वीरें हैं, महाकाल नगरी उज्जैन से
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और मध्य प्रदेश की मुरैना से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी आप सहयोगियों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए। तो आज माता शैलपुत्री की पूजा देश भर में की जा रही है और देश भर में ही मंदिरों में धूम देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में सुबह से ही जो भक्त हैं मंदिर पहुंच रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं और जो विधि विधान से पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।